हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टोग्राफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओबीजी का। ये पार्टोग्राफ का यूज हम लोग जो भी लेबर्स होता है उसमें जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको पहले हम लोग डायग्नोस करने के लिए करते हैं, जिससे जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने वाला होता है उससे बच जाता है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं लेबर्स में जो भी एबनॉर्मलिटी उसको डायग्नोस करने के लिए। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है जो हम लोग आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें दे रहा है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पार्टोग्राफ, यानी कि इसको पार्टोग्राफ या पार्टोग्राम के नाम से भी जानते हैं। पार्टोग्राफ मेंशन किया हूँ लेकिन यहाँ पे पार्टोग्राम होना चाहिए। इसको पार्टोग्राम भी बोलते हैं। पार्टोग्राफ इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ए वोमेन इन लेबर, यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो पार्टोग्राफ होता है इसमें मतलब ये रिकॉर्ड करता है जो भी ऑब्जर्वेशंस करना होता है ड्यूरिंग लेबर, वो जितनी भी चीज़ें होती है इसको ये रिकॉर्ड करता है। इसमें दे रहा है द सेंट्रल फीचर ऑफ विच इज़ द ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ द डायलेशन ऑफ फॉबिक्स एज एक्सिस बाई वेजाइनल एग्जामिनेशन, कि इसमें यही बोल रहा है कि जो सेंट्रल इसका फीचर है जिसमें कि जो ग्राफिक रिकॉर्डिंग करता है और जो सर्विस का डायलेशन होता है उसको हम लोग जो वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। यानी कि इसमें जो जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें जो सर्विस का जो डायलेशन होता है उससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और जो पार्टोग्राम होता है इसमें ये भी शो करता है कि जो सर्विस का डायलेशन से वो कितना हुआ, कितने के रेट से हो रहा है, सारा कुछ शो करता है इस पार्टोग्राम में या पार्टोग्राफ में। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जो भी प्रोग्रेस ऑफ लेबर्स होता है उसको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है। यानी जो नॉर्मलिटी होता है उसको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है, यानी कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ, जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको ये बताता है। इसी में कंटिन्यू किया है। फर्स्ट पार्टोग्राफ इन्वेंट बाई फ्राइडमैन इन 1954, यानी कि जो फर्स्ट पार्टोग्राफ होता है वो इन्वेंट हुआ था, जो फ्राइडमैन है वो किया था और 1954 में किया था। जो फ्राइडमैन थे 1954 में इन्वेंट किए थे फर्स्ट पार्टोग्राफ, जिसमें ओनली लेटेंट एंड एक्टिव फेज था, लेकिन जो अलॉट और एक्शन लाइन था वो नहीं था। नेक्स्ट दे रहा है सेकेंड पार्टोग्राफ इन्वेंट बाई फिलिप वॉट एंड कास्टल इन 1972, यानी जो सेकेंड पार्टोग्राफ था वो इन्वेंट हुआ फिलिप वॉट और कास्टल के द्वारा 1972 में, जो कि इंट्रोड्यूस करता है और इसका कंसेप्ट आया अलॉट और एक्शन लाइन का। यानी जो फर्स्ट पार्टोग्राफ था उसमें ओनली लेटेंट एंड एक्टिव फेज था, लेकिन अलॉट और एक्शन लाइन नहीं था। और जो सेकेंड पार्टोग्राफ था उसमें ये लेटेंट एंड एक्टिव फेज दोनों था, लेकिन जो अलॉट और एक्शन लाइन फर्स्ट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, उस सेकेंड में इंट्रोड्यूस हुआ था अलॉट और एक्शन लाइन। थर्ड पार्टोग्राफ कंपोसाइड बाई WHO पार्टोग्राफ फिफ्थ मदर प्रोग्राम, जो थर्ड पार्टोग्राफ था वो WHO के द्वारा कंपोसाइड किया गया था। और नेक्स्ट दे रहा है इसमें इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फोर प्रिंसिपल, जो कि फोर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें फर्स्ट दे रहा है लेटेंट फेज परजेंट, जो लेटेंट फेज होता है इफ ग्रेटर देन 8 आवर फेज कॉल प्रोलॉन्ग, यानी कि इसमें जो थर्ड पार्टोग्राफ था उसमें लेटेंट फेज में अगर 8 आवर से ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है तो उसमें प्रोलॉन्ग लेबर थर्ड पार्टोग्राफ के अकॉर्डिंग बोला जाता है। एक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फॉर डायलेशन, जो एक्टिव फेज था वो स्टार्ट होता था जब फर्स्ट लेटेंट फेज में 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता, सॉरी लेटेंट फेज में 3 सेंटीमीटर होगा और 3 सेंटीमीटर से एक्टिव फेज बोला जाता था अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्टोग्राफ, जो कंपोसाइड हुआ था WHO। नेक्स्ट था मिनिमम फॉर डायलेशन इन एक्टिव फेज इज 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि जो डायलेशन का रेट था, यानी जो डायलेट हो रहा था फॉर्बिक्स उसका रेट था 1 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट था टाइम ड्यूरेशन बिटवीन अलॉट एंड एक्शन लाइन इज 4 आवर्स, यानी कि जो ड्यूरेशन था अलॉट और एक्शन लाइन का उसके बीच का ड्यूरेशन था 4 आवर्स। मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ, यानी कि जो WHO मॉडिफाइड किया है उसके अकॉर्डिंग इट हैज लेटेंट फेज ऑप्शन, यानी कि इसमें लेटेंट फेज ऑप्शन होता है। एक्टिव फेज बिगिन फ्रॉम 4 सेंटीमीटर फॉरबिक्स डायलेशन, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर इसमें, यानी कि जो एक्टिव फेज था कब स्टार्ट होता है जब 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है फॉरबिक्स, तब अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड WHO पार्टोग्राफ। ड्यूरेशन बिटवीन अलर्ट एंड एक्शन लाइन इज 4 आवर, इसमें भी 4 आवर जो ड्यूरेशन से डायलेशन इन एक्टिव फेज
इन द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि जो डायलेशन था एक्टिव फेज में वो रेट था उसका 1 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि एक्टिव फेज में डायलेशन का रेट था फॉरविक का वो 1 सेंटीमीटर पर आवर था। और जो डायलेशन था फॉरविक का उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स से। पर्पस क्या था इसका? टू रिकॉर्ड द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एक्यूरेटली, यानी कि जो पार्टोग्राफ था टू रिकॉर्ड द क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एक्यूरेटली, यानी कि जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोग एक्यूरेटली रिकॉर्ड करते हैं इसके द्वारा। टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज ऑफ लेबर, यानी कि जो एक्टिव और लेटेंट फेज था इसमें हम लोग डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट था टू इंटरप्रीट द रिकॉर्डेड पार्टोग्राफ एंड टू आइडेंटिफाइड एनी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि जो भी नॉर्मलिटी से अगर डिविएट होता है जो पार्टोग्राफ था तो वो शो करता है, यानी कि एबनॉर्मलिटी जो होता है उसको शो करता है। टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एक्शन इन एप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि इसमें यही दो रहा है कि जो मॉनिटर करते हैं लेबर को और इसमें रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा एक्शन यानी कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि जो लेबर है प्रॉब्लम ना हो और यानी कि प्रॉब्लम से बच सके और प्रोलॉन्ग्ड लेबर ना हो। नेक्स्ट टू मीटर द वेल बीइंग ऑफ मदर एज शी गोज थ्रू लेबर, यानी कि इसमें बोल रहा है यही कि जो मदर है उसको वेल बीइंग को एक्सेस करना है ड्यूरिंग लेबर या जब लेबर के लिए रेडी हो रही है। तो यूजेस क्या क्या है इसका पार्टोग्राफ था? अर्ली डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यानी कि जो एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर है उससे बचने के लिए इसको डायग्नोज करना है पहले। प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो लंबे समय तक लेबर होता है नॉर्मल ड्यूरेशन से तो उससे बच सके इसके लिए यूज करना है पार्टोग्राफ। रिकॉग्नाइज फेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन लॉन्ग बिफोर ऑब्स्ट्रक्शन लेबर फोकस, यानी कि इसमें जो सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं लॉन्ग बिफोर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऑर्गन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ऑर्गन होने से पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लेना है। असिस्ट इन अर्ली डिफिजन ऑन ट्रांसफर, यानी कि अर्ली डिफिजन जो ट्रांसफ़र होता है उसके अंदर अर्ली डिफिजन के लिए इसे एक्सेस करना है। असिस्ट इन अर्ली डिफिजन ऑन ट्रांसफ़र एंड ऑगमेंटेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर है उसको टर्मिनेट करने के लिए एक्सेस करना है ऑगमेंटेशन के लिए और ट्रांसफ़र के लिए इसको एक्सेस करना है पार्टोग्राफ से। इंक्रीज द क्वालिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर एंड फीटस, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ केयर है इसको इम्प्रूव करना है मदर और फीटस का। नेक्स्ट हम लोग का अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मैटरनल और फीटर प्रॉब्लम, यानी कि जो मैटरनल और फीटर प्रॉब्लम है उसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना है। ये पॉइंट बोल रहा है कि इंक्रीज द क्वालिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ मदर्स एंड फीटर, यानी कि इसमें यही बोला है जो मदर और फीटस का जो ऑब्जर्वेशन क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना है बाय द हेल्प ऑफ पार्टोग्राफ। आई होप आज से क्लासेस सबको समझ में आया होगा। देन थैंक यू ऑल। तो आज से क्लासेस आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि उस टॉपिक में मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।